नमस्कार। चर्चे की बात यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शिवजी यादव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रोज़ किसी न किसी जो राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों पे आप लोग के बीच पेश होता हूं। आज का मुद्दा यह है कि सुल्तानपुर में जो कुछ दिन पहले ही आभूषण की दुकान में डकैती हुई थी, उसमें 3-4 आरोपी नामजद थे, जिसमें से मंगेश यादव का सुबह में इनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि ये इनकाउंटर सुबह से ही विवादों में रहा। मंगेश यादव के साथ 3-4 और अपराधी थे जो नामजद हो गए थे, और मंगेश यादव को 2 दिन पहले ही घर से उठा लिया गया था। 2-3 अपराधी और थे, उनको भी मतलब कि मेन जो अपराधी था वह भी उनके पुलिस के गिरफ्त में था। फिर भी सवाल ये है कि मंगेश यादव की आज सुबह इनकाउंटर क्यों करनी पड़ी, जबकि मुख्य आरोपी पकड़ में आ गया था, माल बरामद हो सकता था, मामले की छानबीन हो सकती थी। तो मंगेश यादव को ऐसा आरोप है कि यादव होने के चलते जाति देखकर पुलिस ने इनकाउंटर किया। हालांकि यह पहली बार जाति देख के नहीं हुआ। पुष्पेंद्र में झांसी में पुष्पेंद्र को हुआ था। ऐसे कई यादव जाति के लोग और ब्राह्मण जाति के लोगों को योगी सरकार उत्तर प्रदेश में टारगेट कर रही है। वहीं पे अपने स्वजातीय मेन अपराधी को कांटेक्ट करके, आपस में सलाह करके और सरेंडर करके थाने में बैठा लिया गया, और जाति देखकर मंगेश यादव की हत्या कर दी गई और 1-2 लोगों को पैर में गोली मार दिया गया। लेकिन मंगेश यादव को खबर यहाँ तक आ रही है कि सर में सटाकर गोली मारी गई। ये एक फेक इनकाउंटर है। और मेडिकल रिपोर्ट को भी शाम तक खबर ऐसी आ रही थी कि मेडिकल रिपोर्ट को भी ये लोग बदलवाना चाहते हैं, ताकि इसमें लगे कि पहले मुठभेड़ हुआ, गोली दूर से लगी। हालांकि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, हॉस्पिटल उनके है, रिपोर्ट उनके है, चाहे जो मर्जी वो लिख लीजिए। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये उठता है ना, अभी कुछ दिन पहले BHU IIT की जो छात्रा थी, बीजेपी के 3 पदाधिकारी जो बलात्कारी थे, रिपोर्ट पेश आ गए थे कि बलात्कारी थे। एक बार तो ये सवाल उठेगा ना कि उन बलात्कारियों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो बीजेपी के पदाधिकारी थे, और उनके मुख्यमंत्री जी के जो स्वजातीय लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, लंबी लिस्ट है, किसी एक का नाम गिनाना सेंगर नहीं होगा। ये अभी उन्नाव में जो सेंगर जी थे, सेंगर विधायक थे, वो बलात्कारी थे, और वह पीड़िता को उन्होंने एक्सीडेंट करके मरवा दिया। फिर भी उन पर बुलडोज़र नहीं चला, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। और बुलडोज़र को लेके तो सुप्रीम कोर्ट का कथन भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गया कि बुलडोज़र नीति आपकी गलत है। अवैध बाउंड्री वार और निर्माण गिराने तक की तो बात ठीक है, लेकिन जो आप जजमेंट देते थे, सिर्फ थाने में नाम लिख जाता था, आरोपी होने पे किसी का घर ढा देते थे, और वहीं जो आपके जाति और आपके पार्टी के लोग हैं उनको सजा तक हो जाती है, फिर भी उनका घर नहीं ढहा गया। सेंगर का जो आपके पार्टी के विधायक थे, वो आरोपी दोष सिद्ध हो गए, सजा हो गई, फिर भी उनका घर नहीं ढाया गया। BHU IIT की छात्रा को, तीनों बलात्कारी जो बीजेपी के पदाधिकारी थे, उनको भी सिद्ध हो गया आरोप, फिर भी उनका घर नहीं ढाया गया। वही दूसरे जाति के लोग होते हैं, सिर्फ आरोपी होते हैं, आपका बुलडोज़र पहुंच जाता है। तो जो बुलडोज़र जाति देख के घर ढा रहा है, जाति देख के इनकाउंटर कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि बुलडोज़र की स्टीयरिंग पे कल कोई दूसरा भी बैठ सकता है। ये बुलडोज़र नीति को आप वापस करिए। हालांकि आपका पाप का घड़ा लगभग भर चुका है, आपसे दिल्ली भी परेशान है, जनता भी परेशान है, और सच पूछिए तो विपक्ष तो परेशान और जनता ही, आपके पार्टी के लोग भी परेशान हैं। और जिस तरह से आपने ये 10 साल से 17 से ही रूल कर रहे हैं ना, इसमें जिस तरह से आपने जाति देख के इनकाउंटर, जाति देख के घर डालना, अपराधी को अपराधी के भाषा में ख़त्म करना कहाँ का सुशासन है सर? अतीक अहमद माफिया था, मैं भी मानता हूँ, पर जिस तरीके से वो मारा गया, क्या वो नीतिपूर्वक था? क्या वो कानून के अंदर आता था? क्या आपकी विफलता नहीं है कि पुलिस कस्टडी में किसी को गोली मार दी जाती है, किसी को जहर दे दी जाती है? आपकी पुलिस इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है पुलिस की। आपके 2 दिन से मंगेश यादव गिरफ्तार था, थाने में था, पुलिस कस्टडी में था, और वो छोड़ा के भागने लगा। पुलिस इतनी कमज़ोर है। मानवाधिकार आयोग और दिल्ली और कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये एक तानाशाही सरकार है, ये जाति मजहब देख के इंसाफ फैसला लेती है। और अगर बुलडोज़र से और इनकाउंटर से ही देश चलना है तो जुडिशरी और न्यायपालिका को ख़त्म कर दिया जाए। और मैं तो निवेदन करूँगा कि इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय और मानवाधिकार तीनों लोग, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नोटिस करें
और इनके द्वारा जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, गलत तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बुलडोजर नीति के चलते घर ढहाए गए हैं, लोगों की संपत्तियां नुकसान किया गया है, जो सिर्फ आरोपी है, बाद में दोष सिद्ध हुआ न हुआ, लेकिन उनके जाति वर्ग के लोग हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, अगर उनका आरोप भी सिद्ध हो जाता है, सजा भी हो जाते हैं। साहब किसानों पे गृह राज्य मंत्री टेनी जी के बेटे थे, अपनी गाड़ी चला दिया, किसानों की मौत हो गई, कोर्ट ने भी मान लिया, फिर भी उनका बुलडोजर नहीं चला। क्यों? सेंगर पे नहीं चला। क्यों? उनके जाति के लोग माफिया पर नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनके जाति के थे, उनके पार्टी के थे। यादव होना अपराध है, ब्राह्मण होना अपराध है। आप सिर्फ एक जाति एक मजहब की पार्टी चलाना चाहते हैं। बुलडोजर नीति, बुलडोजर से देश चलेगा कि कानून से चलेगा? आपकी जो ये बुलडोजर नीति और फेक इनकाउंटर है, इससे जनता बुरी तरह त्रस्त है और मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय संज्ञान ले और इनको नोटिस करे। और मैं तो कहूँगा इनको संभव हो तो बर्खास्त करे। जय हिंद, जय भारत।